सो गाइज हर साल ये देखा गया है कि 10th में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद ज़्यादातर बच्चे जब 11th में जाते हैं प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं करने की वजह से या प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको नहीं मिलने की वजह से 11th उनका पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। प्लीज़ कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर बताना कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये हुआ है और वो सच में ये समझ पा रहे हैं कि 11th में मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, तो 12th में हमें किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखा सकते हो। इसी के साथ 12th का एक हमारा और चैनल जिसपे आगे जाके उस पर लाइव सेशन भी होने वाला है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्रदीप गिरी अपडेट चैनल का नाम है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख दो। और जस्ट थोड़ा नीचे जाओगे तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलो एक एक करके एक बातें करते हैं। सबसे पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है गाइस कि देखो, मैंने हमेशा बार बार यही चीजें बोली है कि अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या गलतियां की थी, आप कहां गलत थे, आप क्या नहीं कर रहे थे और आपको क्या करना चाहिए था, ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप चेंज होने वाले नहीं हो। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे लोगों से गलत होने के बाद भी वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैंने ये गलत किया हुआ है, जबकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो भाई वो चेंज होना स्टार्ट होते। देखो, मैं बताना चाहूँगा, मेरा एंड राहुल सर का एक अच्छा आदत ये है कि जो हम गलती करते हैं वो हमें एहसास होता है और उस गलती को सुधारने का पूरा ट्राई करते हैं और इसीलिए हम चेंज होते जाते हैं। हम भी ये खुद करते हैं। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ये जानो कि 11th में आपने क्या मिस्टेक किया है, आपने सच में ध्यान नहीं दिया था, आपने किसके कारण ध्यान नहीं दिया था, क्या रीज़न था, कि उस रीज़न को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप बोलोगे सर मैं 3-4 महीने में आइडेंटिफाई करूँगा। ऐसा नहीं भाई। देखो, ये आपके लिए हो सकता है मजाक का पार्ट हो, बट आगे जाके ना अगर ये अभी करोगे तो ये आपके फ्यूचर का भी एक मजाक का पार्ट बन जाएगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बड़े भाई और दोस्त के नाते कि प्लीज़ गाइस अपनी गलतियों को पहचानो, उसको जानो। अगर वो जानोगे तो ही आप अपने आप को चेंज कर पाओगे। तो मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि अगर आप में हिम्मत है, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं और जो ये कर पाएंगे उनमें चेंज होने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर आप में हिम्मत है तो अपनी गलतियों को नीचे कमेंट में लिख के दिखाओ, जिससे मैं जानूं कि मेरे पास कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर वो पावर है चेंज होने का। अगर मैं दूसरी बात करूं कि देखो गाइस, आपने ये देख लिया कि मुझसे क्या गलती हुई थी, क्या मिस्टेक हुआ था। इसके बाद गाइस आपको एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 12th में क्या करना चाहते हो, 12th में कितना स्कोर करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आप कौन सा कॉलेज पाना चाहते हो, आगे आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। ये गोल आपको डिसाइड करना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक टारगेट रहेगा ना, तो आप उस टारगेट को देख के प्रॉपर तरीके से काम करोगे। नहीं तो भाई आप उठ रहे हो 3 दिनों के बाद, मतलब कि आज आपने मेरा वीडियो देखा, कल बहुत पावरफुल उठे, फिर परसों फिर से वही थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होगी, नरसों और थोड़ी डिस्चार्ज होगी, इसके बाद और डिस्चार्ज होगी और फिर आप आराम हो गए और फिर लास्ट में आप दौड़ोगे, भागोगे इधर उधर करना, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि प्रॉपर अपना गोल डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो और कितना चाहते हो। अगर ये भी है तो ये भी कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हो। और गाइस, जैसे आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया, अगर आपका गोल बहुत, मतलब 11th में मान लो आपका बहुत डाउन था, अब 12th में आपका 10th में बहुत अच्छा था बट 11th में बहुत डाउन था, अब 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना है और आपने गोल डिसाइड कर लिया, बट गाइस के लिए प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बनाओगे, आपके पास प्रॉपर एक टाइम टेबल होना चाहिए कि आने वाले 3 वीक तक आप क्या क्या करने वाले हो और हर सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करने वाले हो, कितने सब्जेक्ट को आप खत्म करने वाले हो, उन सब्जेक्ट के कितने चैप्टर को खत्म करने वाले हो। ये प्रॉपर रूटीन आपके पास हर दिन का होना चाहिए कि अगर आप सुबह उठ रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि आज मुझे दिन भर क्या क्या करना है। ये प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ये अगर आप बना पाओ तो ठीक है, पर अगर आप बोलोगे कि बड़े भाई सर आप बना दो तो भाई हम आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो ये कमेंट में ये भी चीजें भर देना, मैं देखना चाहूंगा कि इतने बच्चे प्रॉपर फोकस हैं। अगर इसके बाद मैं बात करूं तो देखो गाइस, हर बच्चे का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई हर बच्चा हर चीज में चैंपियन होता है। कुछ ना कुछ उसका एक एरिया ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और उस एरिया को जिसने आइडेंटिफाई कर लिया ना कि सर मेरा ये ना यहाँ बहुत गड़बड़ हो जाता है और यहाँ गड़बड़ हो जाता है ना सर, ये सुधर जाए ना तो मेरी नैया पार हो जाएगी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन देन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की चीज़ों को देखते हुए, तो मैंने हमेशा एक चीज़ एनालाइज किया है कि बच्चे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं पता है, कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ होता है
उनके लिए, मतलब हर लोगों के लिए अलग अलग डिफिकल्ट चीजें होती है, हर लोगों का सब्जेक्ट अलग डिफिकल्ट होता है। तो जो अगर किसी के लिए डिफिकल्ट है, ज्यादातर बच्चे ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको उठाते हैं, एक बार पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आया तो उसको उठा के वैसे ही रख देते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा। फिर कल उठाते हैं, नहीं समझ में आया तो उठा के रख देते हैं, परसों स्टार्ट करूंगा। फिर एक दिन और उठाते हैं, नहीं समझ में आया, फिर आगे स्टार्ट करूंगा। और ऐसे करते करते वो सब्जेक्ट, जबकि वो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट था, उसको उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, ट्राई करना चाहिए था, बार बार कोशिश करना चाहिए था। और अगर आज उन्होंने 1 घंटा टाइम दिया तो कल उनको 2 घंटा टाइम देना चाहिए था। बट इसका जस्ट उल्टा करते हैं। और सिंपल सी बात, जस्ट एग्जांपल मान लो कि आपके लिए मैथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप आज मैथ आपने स्टार्ट किया, आज आपको नहीं समझा, कल आपने स्टार्ट किया बिल्कुल नहीं समझा, इसके बाद स्टार्ट किया नहीं समझ में आ रहा है, और आप डेली टाइम थोड़ा थोड़ा कम करते जा रहे हो, और फिर आपने दिमाग में मान ही लिया कि अपने को नहीं समझेगा, साइड हटा दो। तो क्या आप मैथ का एग्जाम नहीं दोगे लास्ट में? अगर आपका पीसीएम है तो आपको मैथ देना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मैथ नहीं दोगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर लास्ट में जो दौड़ना भागना है, अगर अभी से ही एग्जाम, फाइनल एग्जाम की तरह अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे तो भाई वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर एरिया है उसको पहचानो और उस एरिया को इतना काम करो कि सबसे पावरफुल एरिया आपका वही हो जाए। और इसमें अगर आपको किसी की हेल्प लगती है, जैसे आप सभी को पता है, आप तो प्रदीप एंड राहुल सर से जुड़े हुए हैं और बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो और हाँ, इसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा कि देखो मार्केट में ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग बड़े बड़े ज्ञान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और बच्चे सही टाइम पे उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आप कहीं से हेल्प, देखो आपको हर बच्चे को एक गुरु की जरूरत पड़ती है, चीज़ों को एक सही ट्रैक पे लेके जाने के लिए कि हमें कैसे कैसे जाना चाहिए। बट सही गुरु सेलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर गाइडेंस प्रॉपर तरीके से ना मिले तो वही रास्ता हमें गलत हम पकड़ लेते हैं, और रास्ता गलत पकड़ने की वजह से जो हमारा गोल होता है वो नहीं मिल पाता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको हेल्प की बहुत ज़रूरत है, पर आपके लिए सही आदमी को चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भाई आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और घर में आपके बड़े भाई बहन होंगे जो आपको हेल्प कर पाएंगे किसी चीज़ों में, मतलब रिजॉल्व कर जब पाएंगे। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास डालते हो तो आपके मन में जो डाउट आता है उसको सॉल्व करो गाइस, मैं बोल रहा हूँ सॉल्व कर रहे हैं। अगर अपने YouTube चैनल पूरी चीज़ें पड़ी हुई है, सब कुछ आप आराम से देख के पढ़ सकते हो। अगर हमारे ऐप पे भी रैंकर बैच चल रहा है उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो, जो 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल पाएंगे। YouTube पे यही प्रॉब्लम होता है कि हम आपसे डायरेक्ट नहीं बात कर सकते, डायरेक्ट नहीं मिल पाते। बट फिर भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो भाई वहाँ से हेल्प ले सकते हो। इसके बाद गाइज देखो, ये तो नॉर्मल बातें हैं कि अगर आपने गोल डिसाइड कर लिया, आपने अपना प्लानिंग बना लिया, तो आप इसको रेगुलर फॉर्म में नहीं करोगे। आपका मन करे नहीं भाई आज करता हूं परसों नहीं करता हूं, ऐसा करोगे तो लास्ट में वही होगा कि मैंने बोला कि हमेशा स्मार्ट वर्क करने के पीछे भागो, गधा मजूरी करने के पीछे मत भागो। आज आपके पास इतना टाइम है ना कि अगर थोड़ा थोड़ा करके भी जाओगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर लोगे। बट अगर वही लास्ट में जब कम टाइम बचा रहता है और आपको एक साथ बहुत कुछ करना रहता है जिसका रिजल्ट बहुत कम आता है, तो इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और हर चीजें ऑर्गेनाइज फॉर्म में, आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए। आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास पूरे नोट्स होने चाहिए, पूरे जो बुक्स आपको लगने वाला है, जैसे स्टेट, मैंने आप सभी को बोला है कि आपके पास अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो स्टेट बोर्ड का जो बुक है उससे पावरफुल बुक कुछ नहीं है। बट अगर आपके पास अच्छा खासा नोट्स है, वो नोट्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वो आपके बोर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। मैं देखता हूँ कोई बच्चे, उनको लगता है कि यार ये बहुत सिंपल है, इसको उठा लेता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा। ऐसा नहीं होता। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग कितना लिखना है उस तरह का नोट्स आपके पास होना चाहिए। और अपने चैनल पर मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने पीछे लिखा हुआ है, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, जो गिरी ट्यूटोरियल में मेरे दो चैप्टर ऑलरेडी उस, मतलब 2 चैप्टर बोल रहा हूं, 2 सब्जेक्ट ऑलरेडी उस पे हैं और बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो इस पे हैं। तो आप देख सकते हो नोट्स अपने से, थोड़ा बस आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, यही ऐप के बच्चों को उनको डायरेक्ट मिल रहा है क्योंकि वो मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बट गाइस, आप अगर नोट्स का जुगाड़ कर सकते नहीं कर सकते तो जो मैं बोर्ड पे यूट्यूब पे लिखवा रहा हूँ, लिखा है, उसको आप लिख के खुद से नोट्स बना सकते हो। तो आपके पास जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। नोट्स भी आपके पास अपना होना चाहिए, नोट्स के साथ आपके पास टाइम टेबल, तो मैंने बता दिया, टाइम टेबल होना चाहिए, गोल होना चाहिए और सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप कभी उठ रहे आपके पास कोई चीज़ें नहीं है तो फिर से वही घिसी पिटी कहानी होगी जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। और लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्त, आप सब कुछ डिसाइड कर लो,
बट आप अगर खुद को मोटिवेट नहीं कर पाओगे ना कि मैं ये कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा, तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप करना स्टार्ट करो तो सबसे पहले खुद को मोटिवेट करो कि भाई कर लूंगा। मेरे केस में अगर कुछ चीजें हमें करना है तो मैं खुद को मोटिवेट करता हूं कि मुझे करके दिखाना है और करके ही दिखाना है। और सेम चीज राहुल सर भी करते हैं, और इसी मोटिवेशन के कारण हमने लाइफ में बहुत सारी चीजें पाई है और आगे बहुत सारी चीजें हम आगे जाकर हमने जो गोल रखा है उसको भी अचीव कर लेंगे एक ना एक दिन। तो गाइस इसीलिए मोटिवेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटिवेशन, बट एक चीज और बोलूंगा, ओनली मोटिवेट होने के बाद आज मैं तो मुकेश अंबानी को ही अपने इधर का, मतलब मुकेश अंबानी को अपने इधर जॉब पे रखूंगा और सुबह उठ रहे हो उसके जैसा कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। भाई जब ये आप सोच रहे हो कि मुकेश अंबानी को अपने इधर जॉब पे रखोगे तो आप सोचो आपको किस लेवल की चीजें करनी पड़ेगी। तो आप जो गोल डिसाइड कर रहे हो ना, उस लेवल की आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। कि बस आपने मान लिया और आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो तो भाई इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मोटिवेशन के साथ कंटिन्यूस स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। और लास्ट टू लास्ट मैं बोलूंगा, मेरा हर बच्चों से यही रिक्वेस्ट होता है कि भाई जो भी आप कर रहे हो, बट सबसे ज़्यादा फोकस उसके साथ ही अपने हेल्थ पे भी करना है। अगर अपने हेल्थ पे, ये बहुत कम टीचर आपको बोलेंगे, बट मैं आपको साथ में बोल रहा हूँ, देखो आप हेल्थ पे फोकस करके ना सब कुछ कर सकते हो। आप अगर हम नए हो तो वैसे तो मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर बच्चे हमें जानते हो। अगर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना सारा काम, राहुल सर इतना सारा काम कैसे कर लेते हैं। क्योंकि हम हर चीज़ों को बैलेंस करने के साथ अपने हेल्थ को भी बैलेंस करके रखते हैं और इसीलिए हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है हम आप तक चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए। तो आप सभी को बोलूँगा कि अपने डाइट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखो, अपने हेल्थ को डाइट से मेंटेन रखो, जिससे क्या होगा कि आपका दिमाग और दिल दोनों फ्रेश रहेगा और आप सही तरीके से सोच पाओगे। और अगर आप फ्रेश फील करोगे तो आप हर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दे पाओगे अपने स्टडी को लेके और बाकी चीज़ों को करने से लेके। तो गाइज आज मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, मुझे लगता है आप इन चीज़ों को फोकस करोगे और ये वीडियो जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, पहुंचाओ, जिससे मैं बाकी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।